पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। 27 जून को आषाढ़ की द्वितीया की शुभ तिथि में श्रीमंदिर में विराजित भगवान की प्रतिमाओं को उनके बड़े भाई और बहन के साथ सिंहद्वार पर लाया गया और फिर यहां से उनके उनके रथों पर आसीन किया गया। श्रीमंदिर से प्रतिमाओं को निकालकर रथ तक ले जाने की प्रक्रिया पहांडी कहलाती है, जिसमें भगवान को प्यार और भक्ति से कंधों पर झुलाते हुए बाहर लाया जाता है। देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा जुलूस में शामिल होने के लिए पुरी में जुटे और इस यात्रा के साक्षी बने। रथ यात्रा की प्रक्रिया में भगवान की प्रतिमाओं को रथ पर आसीन करके उनके रथों को हाथ से खींचकर श्री गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। यह मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2.6 किलोमीटर दूर है। गुंडिचा मंदिर महाप्रभु जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के मौसी का घर माना जाता है। देवी गुंडिचा को महाप्रभु त्रिदेवों की मौसी कहा जाता है, लेकिन वह त्रिदेवों की मौसी कैसे बन गईं और उनका भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा समेत जगन्नाथ जी से क्या संबंध है, यह बड़ा सवाल है। असल में जब उत्कल, आज का ओडिशा क्षेत्र के राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी रानी गुंडिचा ने भगवान नीलमाधव के लिए मंदिर बनवा लिया तो अब प्रश्न आया कि मंदिर और देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो। प्राण प्रतिष्ठा की रीत के बाद ही मंदिर में पूजन हो सकता था। सवाल उठा कि इस कार्य के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा, इस पर विचार होने लगा। इधर जब देवर्षि नारद उत्कल पहुंचे तो राजा ने उनसे प्राण प्रतिष्ठा का पुरोहित बनने का निवेदन किया, लेकिन देवर्षि नारद ने कहा इस दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्माजी को ही करनी चाहिए। फिर नारद मुनि ने राजा से कहा पहले ब्रह्मलोक चलने से पहले राज्य में 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवा दें। इसके साथ ही 100 यज्ञ करवाकर पुरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से बांध दें। इससे राज्य में कीर्ति रहेगी और पुरी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। राजा ने ये सारे कार्य करवा लिए और फिर चलने के लिए तैयार हो गए। तब रानी गुंडिचा ने कहा कि जब तक आप लौटकर नहीं आते मैं प्राणायाम के जरिए समाधि में रहूंगी और तप करूंगी। ये सारे प्रबंध करने के बाद राजा देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्माजी से श्रीमंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मदेव ने राजा की बात मान ली और उनके साथ उत्कल के श्री क्षेत्र पहुंचे। जब वे सभी वापस धरती पर लौटे तो तब तक कई सदियां बीत चुकी थी। इस दौरान श्रीमंदिर भी समय की परतों के साथ रेत के नीचे दब गया था और सदियों तक रेत में ही रहा था। जिसके बाद नए राजा गालुमाधव के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया ही था, उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का मार्ग खोज लिया। इधर रानी गुंडिचा को भी अपने पति के लौट आने का एहसास हुआ तो वह समाधि से उठीं। इसके बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ कराकर रानी गुंडिचा और राजा इंद्रद्युम्न के हाथों जगन्नाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान रानी गुंडिचा की ओर मुड़े और कहा, आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है, आप मेरी माता के जैसी हैं, माँ जैसी गुंडिचा देवी, इसलिए आज से आप मेरी मौसी गुंडिचा देवी हो गई हैं। मैं वर्ष में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की थी, वह स्थान अब मेरी मौसी गुंडिचा का मंदिर होगा। इसे देवी पीठ के तौर मान्यता मिलेगी। हम तीनों भाई बहन आपके पास आया करेंगे और संसार इसे रथ यात्रा के तौर पर जानेगा।